स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपकी एक प्रॉब्लम होती है इनलाइन असाइनमेंट को लेकर के इनलाइन असाइनमेंट क्या होती है, इसको कैसे सबमिट करवाया जाता है, दूसरी असाइनमेंट और इनलाइन असाइनमेंट में क्या फ़र्क है। तो आज की ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम इनलाइन असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट का एलएमएस है, मैं उसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि इनलाइन असाइनमेंट होती क्या है और हमें उसको कैसे जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी इनलाइन असाइनमेंट आई हुई है तो यकीनन आप लोग डाउट में होंगे कि इसको क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स को कौन सी असाइनमेंट आई हुई है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है SOC 301 स्टूडेंट की एक असाइनमेंट आई हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है असाइनमेंट इनलाइन है या कौन सी है, वो आपको पता लगता है जब आप असाइनमेंट को सबमिट करवाते हैं। उस टाइम पे पता लगता है कि ये तो इनलाइन असाइनमेंट थी। तो हम उसको पहले से ही कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है जिसकी आपको असाइनमेंट आई हुई है। लाइक जैसे हमें यहाँ पे आई हुई है एक असाइनमेंट, फिर यहाँ पर देखें सारा कुछ सेम वैसे ही है। दोनों असाइनमेंट्स का इंटरफेस एक जैसा ही होता है, चाहे वो इनलाइन हो चाहे वो दूसरी असाइनमेंट हो जिसको हम वर्ड पे लिख के सबमिट करवाते हैं। तो इंटरफेस दोनों का एक जैसा होता है। पता कैसे लग चलेगा आपको कि मेरी असाइनमेंट इनलाइन है, वो हम देख लेते हैं। तो आपके सामने जो एक बटन बना हुआ ना सबमिट नाउ का, ये टेलीग्राम का आइकन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं ना तब आपको पता लगता है कि हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो इनलाइन है। इसका मतलब ये है कि हमें अलग से कोई MS वर्ड की फ़ाइल नहीं बनानी, हमें अपना जितना भी सॉल्यूशन है वो इसी जगह के ऊपर लिखना है। ये छोटी सी MS वर्ड की विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। जितनी भी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपनी असाइनमेंट के लिए वो सारे ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। उसमें आपको टेबल भी मिल जाते हैं, मैथ की इक्वेशन भी मिल जाती है, फ़ॉन्ट भी मिल जाता है। मतलब जितने ऑप्शन हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें असाइनमेंट क्या दी गई है बनाने के लिए। यहाँ पर देखें हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं असाइनमेंट बनाने के लिए जिनका हमने सॉल्यूशन देना है इनलाइन। और यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन लाजमी फॉलो कीजिएगा बिकॉज़ यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, हमें रखना है फ़ॉन्ट का साइज़, स्टाइल और हमें इसका फ़ॉन्ट का साइज़ रखना है 12। उसके अलावा बाकी इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इनलाइन असाइनमेंट का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमें अपने फ़ॉन्ट का साइज़ 12 चाहिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद हमें फ़ॉन्ट चाहिए टाइम्स न्यू रोमन जो कि हम यहाँ से ले लेते हैं। अब बाकी सारा तरीका सेम वैसे ही है, बस होता ये है कि जो दूसरी असाइनमेंट होती है उसमें हम अलग से वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं और यहाँ पर हमने इसके ऊपर ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं असाइनमेंट नंबर 1। हाँ, एक बात याद रखें, अगर आप ये फॉर्मेलिटी जो है ना असाइनमेंट नंबर 1, सॉल्यूशन फ़ाइल, फिर ड्यू डेट, टोटल मार्क्स, ये सब चीज़ें अगर आप इसके ऊपर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, इनका मार्क्स से कोई लिंक नहीं क्योंकि इनलाइन असाइनमेंट आप इसके ऊपर ही दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लिखना चाहते हैं तो उनके लिए फिर हम यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। तो इनलाइन सॉल्यूशन हो गया, SOC 301 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ड्यू डेट मैं लिख लेता हूँ। इसकी ड्यू डेट है आई थिंक 3/5/2026। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स इसके हम लिख देते हैं 20। अब देखें, अगर आपको लगता है ना कि आपका साइज़ कम है, छोटा है, तो आप इसकी विंडो को ऐसे ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं। अपने स्क्रीन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना साइज़ चाहिए। देखें अब हमारे पास काफ़ी बड़ी स्पेस आ चुकी है। तो हमने जो असाइनमेंट बनाते हुए जो मेन चीज़ें लिखते हैं, थोड़ा बहुत डाटा वो हमने लिख लिया है। अब मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ से हम ड्यू डेट को भी बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से मैं इनको कर देता हूँ अलाइन लेफ़्ट, इनको हम कर देते हैं यहाँ से। इसको भी बोल्ड किया और अलाइनमेंट इसकी भी हमने लेफ़्ट कर दी, ठीक है। इतना हमने कर दिया। इसके बाद अब हमने अपना यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि स्टूडेंट आईडी और नाम ये लिखना भी ज़रूरी नहीं होता, बट अगर आप लिख लेते हैं तो कोई इशू नहीं, ना भी आप लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखना है अपना और उसका सॉल्यूशन लिखना है। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन भी ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर नंबर 1 लिखें और अपना नीचे से आंसर देना शुरू कर दें, ठीक है। अब लाइक चलें, मैंने क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, बट आप लोग ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, मुझे इसका आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखना है, अच्छा एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब आप MS वर्ड में अपने असाइनमेंट बना रहे होते हैं ना, तो अगर कोई वहाँ पर स्पेलिंग गलत हो जाए तो आपको पता है वहाँ नीचे रेड लाइन बनी हुई आ जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको खुद देखना पड़ता है। लाइक अगर आप कोई स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख देते हैं ना तो वहाँ पे आपको रेड लाइन नीचे नहीं बनी हुई आएगी, आपको खुद ही स्पेलिंग चेक करने होगा। लाइक देखिए मैं अभी आंसर के स्पेलिंग यहाँ पर मैं गलत लिख देता हूँ, ठीक है, गलत स्पेलिंग लिखें, देखें कोई लाइन बनी हुई नहीं आई। यहाँ पर हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे स्पेलिंग सही है या नहीं, क्योंकि स्पेलिंग अगर ख़राब होंगे, असाइनमेंट सही होगी तो ज़ाहिर सी बात है नंबर तो फिर कटेंगे आपके।
अब हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देना है। अच्छा, आप एक बार और चीज़ याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें नंबरिंग में लिखनी होती है, ठीक है। तो आप नंबर्स भी यहाँ से देख सकते हैं इनलाइन असाइनमेंट में, ऊपर आपको टैब मिल जाता है ऑप फॉर्मेट में नंबर्स का, तो आप वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपने कोई आंसर बुलेट्स में लिखना है तो देखें यहाँ पर बुलेट्स का भी एक ऑप्शन है, यहाँ से आप बुलेट्स लगाएं और अपने आंसर्स एंटर करेंगे तो अगला बुलेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखें ये ऑप्शन भी है। उसके अलावा आपको टेबल की ज़रूरत भी पड़ सकती है कि आपको टेबल में कोई आंसर अपना लिखना पड़ सकता है, तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ से आप देखेंगे कि ये टेबल आपको अगर जैसे हमें चाहिए 3 रोज़ और 3 कॉलम, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, विड्थ को, हाइट को, हेडर फुटर, स्पेसिंग, किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। देखें टेबल भी हमारे पास आ चुका है। अगर हमें टेबल चाहिए तो हम यहाँ पर टेबल भी ऐड कर सकते हैं, फिर जो हमारा क्वेश्चन है टेबल के अंदर हम वो लिख सकते हैं। लाइक कोई असाइनमेंट ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें टेबल का यूज़ करना पड़ता है, इनलाइन असाइनमेंट में भी और दूसरी असाइनमेंट में भी। लाइक हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसका आंसर पूछा जाता है, फिर उसकी जस्टिफिकेशन मांगी जाती है। तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का आंसर कुछ भी हो सकता है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कुछ भी। फिर उसकी हमें जस्टिफिकेशन देनी है, जो भी जस्टिफिकेशन उसकी बनती है, ठीक है, आप वो दे देंगे। तो आप लोग टेबल भी इनलाइन असाइनमेंट में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ कि हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे देना है। एक बात और कि जब आप लोग असाइनमेंट बनाते हैं ना एमएस वर्ड के ऊपर, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल एस बार-बार करना पड़ता है सेव करने के लिए, बट यहाँ पर नहीं करना पड़ता। तो देखें यहाँ पर मैंने पूरा आंसर जो है वो अपना यहाँ पर टाइप कर लिया है। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एमएस वर्ड ओपन करके वहाँ पे अपना आंसर टाइप करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारी जो सी असाइनमेंट की फ़ाइल है वो एकदम रेडी है। आप लोग इसका एक दफ़ा फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल कंफर्म कर लें, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके। यहाँ पर देखें सारा टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है, फ़ॉन्ट साइज़ 12 है, स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन है। हमारी असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पर देखें बुलेट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, नंबरिंग भी लगी हुई है, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए होती है हमारी असाइनमेंट बनाने में वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें ये हमारी असाइनमेंट का आंसर भी नीचे आ चुका है। तो बहुत ईजी होता है इनलाइन असाइनमेंट बनाना, कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आंसर इसका आपने इस एलएमएस के ऊपर ही एमएस वर्ड पे लिखना है, और दूसरी असाइनमेंट जो है उसके लिए आपको अलग से फ़ाइल बनानी पड़ती है एमएस वर्ड की, ठीक है। तो बाकी आप ऑप्शंस जो हैं वो देख सकते हैं अगर आपके कोई काम का हो। हाँ, आप यहाँ से अपनी फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अपनी फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन छोटी है तो आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होती है इनलाइन असाइनमेंट, इस तरह से इनलाइन असाइनमेंट बनानी होती है। आपके सामने वीडियो मैंने रखी। इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के अंदर मोबाइल वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी तरीका आ जाएगा कि मोबाइल वाले स्टूडेंट्स इनलाइन असाइनमेंट को किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आपने अपनी असाइनमेंट को, वैसे तो आपकी असाइनमेंट जो है वो ऑटोमेटिक आपकी सेव होती रहती है। आप यहाँ पर देखें मैथ की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा यहाँ पर मुश्किल काम हो जाता है। तो मैथ की असाइनमेंट आपको कभी भी इनलाइन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोड लिखना पड़ता है, तो तब जाके वो नीचे उसकी इक्वेशन बनती है। बट आपको मैंने सोचा बता दूँ, ठीक है। तो हमें इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है अभी, और अगर ज़रूरत होगी भी तो हम एमएस वर्ड से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपकी, हाँ देखें स्पेशल करैक्टर, अगर आपको कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ करना है तो आप वो भी यहाँ से, लाइक सिंबल अगर आपको कोई चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो ये होती है इनलाइन असाइनमेंट। उम्मीद है स्टूडेंट्स के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर अब आपने अपने असाइनमेंट को सबमिट कैसे करवाना होता है, एक दफ़ा आप इसको प्रूफ रीड कर लीजिए कि क्या जो आपने असाइनमेंट लिखी है वो ठीक है। हाँ, इसमें भी ऐसा ही होता है कि आप लोग इसको भी बार-बार सबमिट करवा सकते हैं ड्यू डेट के अंदर। जैसे दूसरी असाइनमेंट को आप बार-बार सबमिट करवा सकते हैं, वैसे इसको भी करवा सकते हैं। अभी देखिए हमने इसका प्रीव्यू देखा है, तो ये प्रीव्यू में हमारी असाइनमेंट कुछ इस तरह से लगती है। उसके बाद हमने जब इसको सबमिट करवाना है तो हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें आपने अपडेट के बटन पे क्लिक किया और हमारी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर आपको अगेन ज़रूरत पड़ती है अपनी असाइनमेंट में कुछ चेंजेस करने की, तो आप अगेन जब तक आपके पास ड्यू डेट है आप कर सकते हैं। बार-बार जाएँ, आपको लगता था कि रिसर्च में एस आना है, लिखें, अपडेट करें, अगेन आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपको याद आया नहीं एस नहीं आना था, खाली रिसर्च ही होना चाहिए था, फिर से आप इस आइकन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से एस रिमूव करें, नीचे से अपडेट के बटन पे क्लिक करें एंड अगेन आपकी असाइनमेंट सबमिट। तो जब तक आपके पास ड्यू डेट है आप इनलाइन असाइनमेंट में भी बार-बार चेंजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इनलाइन असाइनमेंट को लेकर। तो इंशाल्लाह कोई भी आपको परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वैसे सॉल्यूशंस जो हैं वो ज़्यादातर हमारे चैनल पे अवेलेबल ही हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं उसके लिए।